ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम महापुरुषों के शास्त्रों के आप्तोपदेशों को श्रवण करेंगे और चिंतन करेंगे। हम विचार करेंगे कि ये मानव जीवन हमको मिला है, क्यों मिला है, इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने एक वाक्य कहा, दुर्लभम भारते वर्षे जन्म तस्मान् मनुष्यता मानुषे दुर्लभम चापि स्वस्वधर्मे प्रवर्तितम्। मानुषे दुर्लभम चापि स्वस्वधर्मे प्रवर्तितम्। अर्थात दुर्लभ है भारतवर्ष में जन्म का पाना। किसी भी योनि में हो, लेकिन बहुत कठिन है। कहाँ? भारत जैसी भूमि में जन्म का पाना। दुर्लभम भारतीय वर्षे जन्म तस्मान मनुष्यता, और उसमें भी मानव का जीवन मिल जाए तो कहने ही क्या है, सोने पर सुहागा लग गया। दुर्लभ है। पहले तो मनुष्य का जन्म पाना, और जन्म मिल भी जाए तो भारत जैसी भूमि में। मानुष्य दुर्लभम चापि स्वस्वधर्मे प्रवर्तितम। मनुष्य का शरीर पाकर के भी स्वधर्म में प्रवर्तित होना सबसे कठिन है। स्वधर्म अर्थात क्या? जैसे अग्नि का एक गुण धर्म है उष्णता, जल का भी एक अपना धर्म है, अपना एक गुण धर्म है। क्या है? शीतलता। पृथिव्याम गंध, मतलब गंधवती पृथ्वी, तो पृथ्वी का एक अपना धर्म है गंध। ऐसे ही वायु का धर्म है स्पर्श। तो मानव जीवन में मनुष्य का क्या धर्म है? तो आचार्य चाणक्य ने एक संकेत किया, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, सुंदर सुंदर भोजन पाना, नींद लेना, भय को प्राप्त होना, और जगत उत्पत्ति करना, संसार में पुत्र उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति करना, ये मनुष्य में और पशु पक्षियों में सब में एक बराबर है। सामान्य में तत् पशुवे नराणाम, पशुओं में और मनुष्यों में एक समान है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, मनुष्य में एक विशेष गुण क्या है
कि वो धर्म को जानता है, अधर्म को जानता है, विधि जानता है, निषेध जानता है। सारी चीज़ों को जानते हुए भी उसका पालन नहीं करता। जैसे गाय है तो गाय मर जाएगी लेकिन मांस भक्षण नहीं करेगी। क्या खाएगी? केवल चारा ही खाएगी, घास ही खाएगी। शेर है, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, मालपुआ नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। क्या खाएगा? उसका एक आहार है, वो मांस ही खाएगा। वो अपने अपने धर्म में इतने बड़े प्रतिष्ठित हैं, लेकिन मनुष्य आज आहार की स्थिति से गिर चुका है, पहनावे की स्थिति से, वेशभूषा की स्थिति से गिर चुका है, विचारों की दृष्टि से गिर चुका है। तो उसमें कहा कि मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है मानवता। लेकिन मानवता को मनुष्य खो चुका है, वो उसका अपना धर्म नहीं है। एक बार क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे सारथी, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा करो, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। तो भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया। आहा! अर्जुन ने जब देखा, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्ताक्त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति व च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मेरे शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मुझे बुखार जैसा महसूस हो रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसा कह करके वो दोनों सेनाओं को देख करके ऐसी स्थिति हुई क्यों? अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने भी मेरे स्वजन हैं और मेरे पीछे, मतलब जो मेरे साथ युद्ध करने वाले हैं, मेरा सहयोग देने वाले हैं, जो मेरी सेना में सम्मिलित हैं, वो बड़े बड़े महारथी, वो भी मेरे अपने हैं। और मेरे सामने प्रतिपक्षी हैं, जो जिनके साथ में युद्ध करना चाहता हूँ, वो भी तो सब मेरे ही हैं। तो अर्जुन मोह के वश हो गए, और मोह के वश होकर के एवं उक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानस। ऐसा अर्जुन से कहते कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण से कहते कहते अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया तो कहते हैं, मैं क्या करूं? गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन यैव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हे केशव, मैं इन गुरुजनों को, इन पितामह भीष्म को, इन अपने स्वजनों को, अपने संबंधियों को मार करके रक्त से सनी हुई धरती का मैं क्या करूँगा? अर्जुन ने समझाया, भगवान कृष्ण ने समझाया कि एक महारथी का, एक योद्धा का स्वधर्म है युद्ध करना। जब युद्ध करना, वो नहीं देखता कि मेरे स्वजन हैं या परिजन हैं। स्वजन होते तो आज तुमको वो 5 गांव नहीं दे सके। क्लैब्यम स्मगम पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो उसमें संशय प्रश्न समाधान करते करते भगवान कृष्ण और अर्जुन का 18 अध्याय तक श्रीमद् भगवद गीता का
एक अनुपम नवनीत हमारे समक्ष प्रकट हुआ। तो हमारा स्वधर्म क्या है? अर्जुन का स्वधर्म था युद्ध करना, धर्म का और अधर्म का। महर्षि मनु कहते हैं, वरम स्वधर्मो विगुणो न पारक्य स्वनुतिष्ठितः परधर्मेण जीवन ही सद्य पतते जातितः। अपना धर्म गुण रहित हो तो भी श्रेष्ठ है, और परधर्म अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ हो, अच्छी तरह श्रेष्ठ हो, फिर भी वो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि परम धर्म से जीवन बिताने वाला मनुष्य तुरंत अपनी जाति से पतित हो जाता है, अपनी समाज से तुरंत पतित हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध भूमि में युद्ध करना, न कि धनुष बाण तरकश आदि को रख करके बैठ जाना। इस कायरता को त्यागो। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म के पालन में तो मरना भी श्रेयकर है, और दूसरे का धर्म तो भय देने वाला ही होता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वे स्वे कर्मनिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। तो अपने स्वाभाविक कर्मों में जो लगा हुआ मनुष्य है, जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उस विधि को भगवान कृष्ण ने कहा। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा और सेवा हमको करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मतलब यह है कि भगवान इस जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं, वह परमात्मा सर्वाधार हैं, सबके प्रेरक हैं, सबके आत्मा हैं, सर्वांतर्यामी हैं और सब में वो व्यापक हैं। यह सारा जगत उन्हीं की रचना है और वे स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। यह संपूर्ण जगत भगवान का ही है, और मेरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ दान आदि वर्ण आश्रम के उचित जो कर्म किए जाते हैं, वे सब भी भगवान के ही हैं, और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि समस्त देवताओं के एवं अन्य प्राणियों के आत्मा होने के कारण वे ही समस्त कर्मों के भोक्ता हैं। इस प्रकार परम श्रद्धा विश्वास के साथ समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा जो समस्त जगत का आदर, सत्कार और सेवा करता है, अर्थात समस्त प्राणियों को सुख पहुँचाने के लिए उनके हित में रत हुआ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इन दो श्लोकों में कहा था नर और मानव,
शब्द देकर भगवान ने यह व्यक्त किया कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रमों का क्यों न हो, अपने कर्मों से भगवान की पूजा करके परम सिद्धि रूप परमात्मा को प्राप्त कर ही सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने में सभी मनुष्यों का समान अधिकार है। अपने अध्ययन के अनुसार आदि कर्मों को उपर्युक्त प्रकार से भगवान को समर्पण करके उसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला ब्राह्मण जिस पद को प्राप्त होता है, उसी पद को क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा और शूद्र भी उसी पद को अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। यही बात आश्रम धर्म के संबंध में भी हमको समझनी चाहिए। अर्थात कर्म बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करने का जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है, वह यह है कि बहुत ही सुगम मार्ग क्या है, वह यह है मनुष्य को निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भारी आपत्ति पड़ने पर भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत में बताया गया कि न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मं त्यजे जीवितस्यापि हेतुः नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य तु नित्यः। अर्थात मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीव नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वो हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार कर ले, पर स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे। इसी में मनुष्य का सब प्रकार से कल्याण है। जब मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ, भारत जैसी भूमि में प्राप्त हुआ, जहाँ पर सद्ग्रंथ और सद्विद्वान जन, ऋषियों, परम महर्षियों आप्तोपदेश हमको श्रवण करने, सुनने को, विचार चिंतन करने को मिलते रहते हैं, फिर भी हम अपने धर्म से अलग होते जा रहे हैं। हमारा स्वधर्म क्या है? महाजनो येन गता स पंथा। हमारा धर्म है हमारे महापुरुषों का आचरण। हमारे महापुरुष जिस मार्ग से गए, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे महात्मा बुद्ध हों, जिन्होंने अपने जीवन को एक कुशलतापूर्वक जीवन व्यतीत किया, संयम पूर्वक व्यतीत किया, तो हम भी अपने महापुरुषों का, पूर्वजों का, ऋषि ऋषिकाओं का हम आचरण करें। क्योंकि भारत जैसी भूमि में जन्म का पाना बहुत ही कठिन है। दुर्लभम भारतीय वर्षे, पूर्व में कह दिया था, दुर्लभ ही भारतीय वर्षे और जन्म तस्मान मनुष्यतात। भारत भूमि में जन्म भूमि तो कठिन है, और यदि मिल भी जाए तो फिर मनुष्य का जन्म पाना सबसे कठिन है। और मनुष्य का जन्म भी यदि हमको मिल जाता है तो हमको भारत जैसी भूमि में इस मानव जीवन का, इस मानव पुतला जो परमात्मा ने हमको दिया है, इसका हम सदुपयोग करें। इसी में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। आइए एक छोटा सा कीर्तन गुनगुनाते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण
गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा, गोविंद गोविंद श्यामा, गोविंद गोविंद श्यामा, गोविंद गोविंद रामा, गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।